तो स्वागत है एक और बार आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड की। ठीक है, पूरी बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड की और जानेंगे कि 2021 के लिए आईटीसी लिमिटेड एक बेस्ट शेयर है या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको पूरा समझ आ जाएगा आईटीसी लिमिटेड के बारे में और आप कंफर्म हो जाओगे आईटीसी लिमिटेड को खरीदना है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं अभी इंट्राडे हाई लोज की। तो आज के दिन 210.10 का यहाँ पे इंट्राडे लो बनाया और 213.50 का इंट्राडे हाई बनाया। अभी ये ट्रेड कर रहा है 211.65 की। वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी बात करेंगे कि आईटीसी लिमिटेड को खरीदने के लिए 211 प्राइस सेफ है या नहीं। 52 वीक हाई और लो की अगर बात की जाए तो 134.60 का यहाँ पे 52 वीक लो है और 243.90 का यहाँ पे 52 वीक हाई है। तो इस हिसाब से यही पता चल रहा है कि अब ये 52 वीक हाई के आसपास है। पर देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़्यादा टेक्निकल जाते नहीं है, वो हमेशा फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो इस वीडियो में वही करेंगे, हम पूरा फंडामेंटली एनालाइज करेंगे आईटीसी लिमिटेड को और जानेंगे कि एक बेस्ट ऑप्शन है या नहीं 2021 के लिए। ठीक है, तो अब जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि 52 वीक हाई के बहुत ज़्यादा पास है, तो आप अब देखते हैं हम कि आज आईटीसी लिमिटेड में कैसी ट्रेडिंग हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरेबल पोजीशन की। तो क्वांटिटी ट्रेडर्स आप देख सकते हो 2,65,46,469 करोड़ की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज की अगर बात की जाए तो 83,60,123 शेयर्स की क्वांटिटी उठाई गई है। और परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज, यानी इन दोनों का अगर परसेंट देखा जाए तो 31.49%। यानी कि यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स, ऑप्शनल ट्रेडर्स है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। पर लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, चांसेस है। अगर आप एक साल भी इसमें इन्वेस्ट करते हो ना, तो हमें ये शेयर लगभग 320-330 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है और बहुत ज्यादा बेस्ट और बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। ठीक है, करंट जो अपडेट है यहाँ पे उस हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को जरूर एंड तक अभी देखिए। ठीक है, तो 31.49% जो है वो सेफ ही कहेंगे, एक अच्छा नहीं पर एक मीडियम एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादा आईटीसी को प्रीफर नहीं कर रहे। ठीक है, कंपनी एसेंशियल्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप जो है वो बढ़कर यहाँ पे आप देख सकते हो 2,60,314.70 करोड़, सॉरी 2,60,314.70 करोड़। और इंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात की जाए तो 2,53,479.32 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात की जाए तो वो बढ़कर हो चुके हैं 1,230.51 करोड़, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और मार्केट कैप भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा मार्केट कैप हो चुका है आईटीसी का। पीई की अगर बात की जाए तो 19.26 है, जो सेफ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीबी की अगर बात की जाए यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो, वो है 4.53 का। फेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो ₹1 का है। डीआईवी यील्ड आप यहाँ पे देख सकते हो 4.8% है। बुक वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो है ₹46.75। ठीक है, तो अब यहां तक आप देख सकते हो कि मार्केट कैप जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और इंटरप्राइज वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। पी भी सेफ है, 19 बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता है, एवरेज है। ठीक है, यानी कि बाइंग के लिए एक अच्छा खासा टाइम अभी ये चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कैश की तो इसके पास अभी अवेलेबल है 6,843.27 करोड़। डेप्थ की अगर बात की जाए तो 7.89 करोड़ का डेप्थ है यहाँ पे आईटीसी पे, जो अगर ठीक से देखें ना तो वर्चुअली डेप्थ फ्री है। यानी कि वर्चुअली डेप्थ फ्री क्या होता है कि अगर कोई कंपनी उस डेप्थ को चुका सकती है, तो देखिए अभी इसके पास कैश कितना 6,843.27 करोड़ और डेप्थ सिर्फ 7.89 करोड़ का है, तो ये वर्चुअली डेप्थ फ्री आप कह सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो वो है 0%, जो थोड़ा नेगेटिव है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो 10.98, जो बहुत अच्छा है अगर आप ठीक से देखो ना, यानी कि आईटीसी जो है वो हर एक शेयर के पीछे 10.98 रुपीज़ निकालता है, यानी कि लगभग 11 रुपीज़ के आसपास। सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो वो है 1.39% ROE। ठीक है,
वो है 25.66% और ROCE वो है 31.55% और प्रॉफिट ग्रोथ इसका आप देख सकते हो 32.34% का है। यानी कि पूरी बात की जाए तो कंपनी एसेंशियल्स अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। यही कंपनी एसेंशियल्स पिछले 6 महीने पहले यहाँ पे ROE ROCE प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव में चल रहा था, पर अभी यहाँ पे स्टेबल हुआ है ITC, यानी कि एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ITC। अब बात करते हैं प्रमोटर्स क्या कहते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें पब्लिक जो है ना वो 42.89% है। अगर DII की अगर बात की जाए तो वो है 42.46%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि FIIs की बात की जाए तो वो है 14.65% और प्रमोटर्स की अगर बात की जाए तो वो है 0% और अदर्स भी इसमें है 0%। यानी कि ये जो पूरी कंपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक और DII इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। 42.89% और 42.46% इतना बड़ा शेयर यहाँ पे है, पर ITC का फ्यूचर अच्छा खासा दिख सकता है। आप देखिए ITC एक अच्छा खासा ब्रांड है और हमें और भी अच्छा इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि इसमें इसके फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी बात हो सकती है और अभी एक राइट टाइम दिख रहा है हमें ITC में आने का। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ्स की कि कितने स्ट्रेंथ है यहाँ पे ITC में। तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 24.45% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 साल से यहाँ पे 24.45% का यहाँ पे मेंटेन कर रखा है ROE। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो है कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROC ऑफ 33.48% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। कंपनी इज वर्चुअली डेप्थ फ्री, जैसे मैंने कहा कंपनी वर्चुअली डेप्थ फ्री है। कंपनी इज अ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 239.27%, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आपको स्ट्रेंथ्स, ठीक है। आगे की स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ 32.76% इन द पास्ट 5 ईयर, ठीक है। यानी कि पिछले लास्ट 5 ईयर्स में 32.76% का इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन किया है। कंपनीज की PEG रेशियो की अगर बात की जाए तो वो है 0.91 पर, और अगर द कंपनी हैज़ एन इफेक्टिव कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 36.88 डेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये जो आप पहला और जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का एसेंशियल इफिशियंट कैश कन्वर्जन साइकिल सिर्फ 36.88 डेज का है और इसकी जो यहाँ पे पिछले 5 साल में बहुत अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन को यहाँ पे कवर करके रखा है, ठीक है। कंपनी का PEG रेशियो भी 0.91 यहाँ पे बहुत ही सेफ है। अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी एज अ हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन विद करंट रेशियो 4.02, यानी कि इसका जो करंट लिक्विडिटी पोजीशन है वो भी यहाँ पे 4.02 है। और द कंपनी एज अ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसका कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। CFO पैट स्टैंड्स एट 0.99 और द कंपनी एज अ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, एवरेज ऑपरेटिंग लेवरेजेस स्टैंड्स एट 3.50, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही समझ रहे हो कि ये जो कंपनी है ना ITC जो है ना, इसका कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है और ये हर एक कंपनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। और इसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो भी है उसका रेशियो भी 4.02, ये बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अगर हम अभी ITC की लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही लिमिटेशंस हमें यहाँ पे दिख रही है, और वो लिमिटेशंस की अगर बात करें तो आप देख सकते हो द कंपनी हैज शोन अ पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 4.40% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 साल में यहाँ पे पुअर रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि रेवेन्यू उतना क्रिएट नहीं हो पा रहा है जितना वो टारगेट रख रहे हैं, जितने वो पैसे लगा रहे हैं। तो उनका कुछ टारगेट होगा ना कि इतना इतना रेवेन्यू होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। इसलिए पिछले 3 साल में यहाँ पे 4.40% से यहाँ पे ग्रोथ नीचे हुई है। तो ये लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है ITC को। तो ये था यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू, आप देख सकते हो। और अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, लिमिटेशन सिर्फ एक है और वो इंप्रूव होगा। जैसे कि कोरोना खत्म होता है, अच्छा खासा बिजनेस हमें ITC में देखने के लिए मिल सकता है। और जिस हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ITC एक सेफ ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। 52 वीक हाई के पास है पर एक सेफ कंपनी है।
अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है और मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपके पैसे तो ज़रूर नहीं डुबाएगा और कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आप लेके ही जाओगे। और पूरे चांसेस है कि आप यहाँ पे 1 साल भी रुकते हो आईटीसी में तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ पे कमा के ले जा सकते हो। तो यहाँ पे आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारे वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि अगले शेयर कौन सा लूम है जिसमें हम यहाँ पे रिव्यू कर सके, कंप्लीट बात कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।